अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा साहिबित ताज वल मेअराज व खत्मिन नबुव्वा अशरफना व अकरमना सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामत मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बारगाहे मुस्तफ़वी में नजराना दरूद व सलाम इस अक़ीदे से पेश फरमाएँ कि हमारा नबी जिंदा है, हमारे आका जिंदा हैं और अपनी कब्र मुनव्वर में हयात माल इदराक रखे हुए हैं। यानी आप जिस तरफ तवज्जो फरमाएं कायनात का जर्रा जर्रा आपके सामने आया है और आप पस्त से पस्त आवाज को सुन भी सकते हैं और पढ़ने वालों को मेरे मुस्तफ़ा पहचानते भी हैं। इसलिए बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह नाज में नजराने दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे।
अच्छा गल सुनो, हुजूर दी नात पढ़ने ते कोई टैक्स नहीं है, ना कोई जुर्माना ना कोई परेशानी। बिस्मिल्लाह ए सारे हाथ जनुआ तो लाओ ना तले ते जने बच्चो ए ढले ढले जियां जनाब नेस्ती चढ़ी होंदी जने हुजूर दा जिक्र होवे तो फिर भाई ये फकीर आवे तकरीर करन ते तोड़ा ए मिजाज मजा नहीं आया। हाथ चुक के मैं नहीं आखूंगा इंज करो इंज करो, मैं ये आपसे कहता हूं बिस्मिल्लाह जरा जागते हुए जुबानों को लाइए, कहिए जैसे मेरे स्टेज तो आवाज आसी ते ताके जासी, जैसे मेरे ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई है जैसे मेरे। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कैसा आया नहीं कोई, ये शान लताफत है, शान लताफत है, ये शान लताफत है कैसा आया नहीं। यार मेहरबानी करो ना ए भरावा जन्नत तो हाथ ला ना है जेड़े सामने बैठे हैं मेरा और सिद्ध होके बे यार मेरे सामने इधर सामने हो यार ए जेड़े जने कोई जागदे पे हो ना मुझे सामने हो ऐथे हो मेरे सामने बिस्मिल्लाह आगे आ जाए। ये कोई ज़ौक वाले बंदे 5-7 मेरे सामने तकरीर करनी यार, मैं कमेंट्री तो नहीं करना आया। बिस्मिल्लाह आगे आए शाबाश इधर तो बिस्मिल्लाह जरा झूम के जरा बोलिए ना, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कैसा आया नहीं कोई, ये शान लताफत है कैसा आया नहीं है जैसे मेरे सरकार हैं। और असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सुने जा रहे हैं ऐसा नहीं, हाँ जैसे सुने जा रहे हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। और ऐसा से ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, क्यों अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। बाद हम्दो सलात
लायके इस्सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र आले सुन्नत नाज़िश उलमा व खुतबा आले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद अब्दुल जब्बार रिज़वी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया नजर आ रहे हैं, बेफिक्र रहे। लायके ताज़ीम व तकरीम जनाबे हज़रत मोहतरम काजी मोहम्मद बशीर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फ़ख्र सादात मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत गिरामियुल मर्तबत क़िबला सैयद असद हुसैन शाह साहिब जनाबे हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इमरान इलाही कादरी साहिब जनाबे मोहतरम हाफिज़ असद साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ अहमद अत्तारी साहिब जनाब मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बशीर साहिब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहिब जनाब मोहतरम क़ारी खुर्शीद साहिब मोहतरम जनाब हाफिज़ मुजीब साहिब जनाब मोहतरम मास्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहिब दीगर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम मेज़बान गिरामी जनाब मोहतरम हाजी कमाल हुसैन साहिब जनाब मोहतरम गुलज़ैब खालिद साहिब जनाब ज़हूर साहिब मोहतरम जनाब ज़हीर साहिब दीगर जमी हाज़रीन और सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपके इल्म में कि आज की ये महफिल जनाब मोहतरम हाजी कमाल हुसैन साहब की ज़ौजे मरहूमा की ख़त्म चहलम के सिलसिले में और मेरी आज की यहाँ की हाज़री ये मोहतरम जनाब सैयद असद हुसैन शाह साहब, ये उनके मरून मिन्नत है। उन्होंने बड़ा आप यूँ समझिए कि मजबूर किया कि जिसके बायस मैं इनकार न कर सका। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम सब का यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। चेलम ईसाले सवाब की महफिल का नाम है और ईसाले सवाब इस उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह के नबी के सदक़े से अल्लाह की तरफ से एक अंदाज़े फजल और रहमत है। उसकी वजह यह है कि मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, कि जब मुर्दे को तुम कब्र में डाल के आते हो तो उसकी मिसाल उस डूबने वाले की सी होती है जो लोगों को मदद के लिए पुकार रहा होता है। यंतज़िरु दावतन तलक़ुहु मिन अब औ अह औ उम औ सिदीक़ औ कमा क़ाल सलाम। हुज़ूर फरमाते हैं कि वो इंतजार करता है कब्र में बेकरार होकर, किस चीज का? हुजूर फरमाते हैं दुआओं का। किसका इंतजार करता है? दुआओं का। मिन अब औ अख औ उम औ सदीक़ ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो इंतजार करता है कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार कब मेरे लिए बख्शिश की दुआ करे। इज़ा लाहिक़त हो, जब कोई जिंदा मोमिन मुर्दा मोमिन के लिए, यहां जरा ज़हन को हाजिर रखना है, जिंदा मोमिन या मोमिना, मुर्दा मोमिन या मोमिना के लिए, यहां दोनों तरफ से ईमान की शर्त है। जिंदा मोमिन मुर्दा मोमिन के लिए जब बख्शिश की दुआ करता है, फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर का अमसाल जिबाल मिन दुआ अहले दुनिया। जिंदों की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उस मुर्दा मोमिन की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमा देता है। वो सवाल करता है मिन ऐन ली हाज़ा, या अल्लाह ये नूर मुझे कहां से मिला? उसे जवाब दिया जाता है बे इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने या जिसने भी की होती है वो दुआ, उसका नाम लेके बताया जाता है आज उसने तेरी बख्शिश की दुआ की है। मेरे आका फरमाते हैं जब ये उसको ये सवाब पहुंचता है तो काना हब्ब इलैहि मिन दुनिया व मा फिहा, दुनिया और माफिया में
किसी मामले किसी काम से इतनी खुशी उस मुर्दे को नहीं होती जितनी इस दुआ से होती है। और मेरे नबी ने एक और जगह फरमाया ए लोगो, और मरने वालों के लिए भी तोहफे भेजा करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मरने वालों के लिए तोहफे, वो तो कब्र में होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, मुर्दों के लिए भी तोहफे हैं। हुजूर वो क्या? मेरे नबी ने फरमाया, जिंदा मोमिन की दुआ मुर्दा मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफा है। आज यकीनन जोजा हाजी कमाल हुसैन साहब बड़ी खुश नसीब औरत हैं, जिनके खामंद मोहतरम ने और जिनके औलाद ने आज की इस अजीम शान हुजूर के जिक्र की महफिल का एहतमाम किया। यहाँ सैकड़ों लोग हैं, सुबहान अल्लाह कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, नबी का जिक्र हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, नबी की नात हो रही है, कुरान का बयान हो रहा है। ये सारा मकसूद ये है कि ये जितनी महफिल का सवाब होगा ये मरहूमा को बख्शेंगे। यकीनन हुजूर के वादे के मुताबिक उनकी कब्र में अल्लाह पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमाएगा। हज़रात किरामी, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम नबी रहमत के उम्मती हैं। हम उस नबी की उम्मती हैं कि सारे नबी जिस नबी की उम्मती हैं। आए हाय, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। मेरा एक जुमला आगे आएगा और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू के जो मेरा उन्वान है मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा। हर नबी अपने जमाने में चुना हुआ होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, वल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालत। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने नबुव्वत का गौहर किस जगह रखना है, नबुव्वत का नूर किसे अता करना है। हर नबी को अल्लाह जमाने में चुनता है और उस जमाने में जो सबसे सुपरमैन होता है, जो सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे सोना, सबसे प्यारा होता है, अल्लाह उसे नबुव्वत के लिए चुनता है। ज़हन हाज़िर है सबका? 1.25 लाख नबी लोगों में से चुने गए, उम्मतों में से चुने गए। और याद रख, तेरा मेरा नबी वो अज़मतों वाला है कि तेरे मेरे नबी को अल्लाह ने नबियों में से चुना है। बाकी सारे के सारे अंबिया वो अपने जमाने के नबी होकर नबीउल उम्मत होते गए। तेरा मेरा नबी नबीउल उम्मत भी गए, नबीउल अंबिया भी है। हमारे आका नबीउल अंबिया, इसलिए अल्लाह ताला कुरान में एक कानून बयान फरमाता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये जितने भी रसूल हैं, नबी हैं, ये सारे बराबर नहीं हैं। यार मेहरबानी करें ना, आपके मुझे चेहरे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं मैं। और एक तबीयत के अंदर बांकपन चाहिए, जो एक मोमिन की निशानी है। जब उसके सामने उसके महबूब का जिक्र हो, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। बंदा बैठा हो हुजूर के जिक्र की महफिल में, वो फिक्रों में खोया हो, पता नहीं किस जगह की फिक्र, सारी फिक्रें बाहर फेंको, हुजूर के जिक्र में अल्लाह सारी फिक्रों से निकाल देता है। हमारे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर पे लारेब किताब नाजिल हुई। मेरा मालिक उस लारेब किताब में फरमाता है, तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। ज़हन हाज़िर रखना है सबने, ये जितने रसूल हैं ये सारे बराबर नहीं, ये सारे नबी आपस में एक जैसे नहीं। तवज्जो है, फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाजों को बाजों पर अजमतें और फजीलतें दी हैं। जो औलुल आज़म है, बाकी अंबिया उन जैसे नहीं। जो साहिब शरीयत हैं, जो बगैर शरीयत वाले वो उन जैसे नहीं। तवज्जो है। और वो सारे नबी एक पलड़े में रहे, ज़हरा का बाबा दूसरे पलड़े में हो, सारे मिलके मेरे मोहम्मद अरबी जैसे नहीं। मुझे एक अकीदे का जुमला कह के आगे बढ़ना है। कुरान का वाज़े तौर पे ऐलान है कि नबियों में कोई हुजूर जैसा नहीं। ईमान से जरा सोचो,
और जब नबियों में कोई मेरे नबी जैसा नहीं तो मौलवियों में मेरे नबी जैसा कौन हो सकता है? जब जनाबे मूसा जैसा अल्लाह का पैगंबर, जनाबे इब्राहिम, याकूब, यूसुफ, यूनुस, अय्यूब, जनाबे ईसा जैसा मुर्दा जिंदा करने वाला अल्लाह का नबी, वो तेरे मेरे नबी जैसा नहीं, बल्कि हदीस इंजील बरनबास के अंदर मौजूद है। हजरत ईसा अपने हवारियों से तकरीर करके फरमाते हैं ओ लोगों, बाद में आने वाला है जो सारी उम्मत का मददगार होगा, और उसकी ये शान होगी कि अगर मुझे उसके जूतों के तस्मे खोलने का मौका मिलेगा मेरे लिए सआदत हो। ईसा जैसा मुर्दे जिंदा करने वाला रब का नबी, मिट्टी के घरौंदे बनाकर फूंक मार के उन्हें परिंदे बना के उड़ाने वाला अल्लाह का नबी, कोड़ों को शिफा देने वाला अल्लाह का लाडला रसूल और नबी, वो फरमाते हैं अगर मुझे मोहम्मद अरबी के जूतों के तस्मे खोलने का मौका मिले ये मेरे लिए सआदत होगी। और जब ईसा जैसा पैगंबर तेरे मेरे नबी जैसा होने का ऐलान नहीं करता, ईमान से बता ये 2% के आम इंसान की हैसियत क्या है कि वो नबी को अपने जैसा कहे। इसलिए हम सुन्नी तड़ल्ले से कहते हैं नबी हम जैसा नहीं, हम नबी जैसे नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं कि तू शाह खूबा, खूबा कहते हैं सोने को, हसीन को, तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। बुलंद आवाज से जरा सदा बुलंद कीजिए, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। वो रब का लाडला नबी। यार इस थके कंपनी के सामने यकीन करो आधा घंटा तकरीर करने दिल नहीं करता। अल्लाह दे बंदे सुभान अल्लाह आखदे भी यार मौत पैंदी है, क्या बात है यार। मैं तो कश्मीर तो हेडा जोब, मुझे काफी टाइम जरूर हो गया मैं आपका जरा इलाके में नहीं आया, पर हेडा पे के तो मैं नहीं अगे तक के सो ऐसे कह दे दर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की सदा जरा जाके मैंने बिस्मिल्लाह मेरे सामने चढ़ जे गए जने होंदे। वो मेरा लाडला अल्लाह का प्यारा हबीब, वो रब का प्यारा नबी। याद रखो लोगों मेरा नबी सारे नबियों में अफजल, मेरे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में से सोनी। मेरी नबी की उम्मत के वली पिछली उम्मतों के वलियों से प्यारे हैं। तेरे मेरे नबी के सहाबा पिछली उम्मतों के नबियों से प्यारे। तेरे मेरे नबी की आल पिछली उम्मतों के नबियों की आल से प्यारी है। एक दिन मेरे मदनी करीमा का अपनी बस में नूर में जलवाए नूर बखेरते हुए अपने गुलामों के साथ हम कलाम हो रहे थे। मैंने एक हदीस सुनानी है, उस हदीस के ज़िमन में इंशाल्लाह मैंने थोड़ी सी गुजारिशात पेश करनी है। मतलब इंशाल्लाह जो भी जुमले होंगे ये गारंटी है कि वो शान रसूल पर होंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना है, मेरे मदनी आका हुजूर की बज़्म सजी है। वो कैसी नूरी बज़्म होगी कि एक तरफ अबू
बकर और उमर, उस्मान इधर हैदर गए उधर, जगमग जगमग तारों में, जगमग जगमग तारों में, ओ महताब कयालम क्या होगा। मेरे मदनी करीम आका की बज़्म नूर है, एक तरफ जनाब सिद्दीक है, उधर जनाब फारूक है, उधर जनाब उस्मान है, उधर मेरे मौला अली हैं। इस बज़्म नूर में मेरे सोने मदीने वाले आका के प्यारे प्यारे लब हिले। और याद रखो मेरा नबी जब भी बोला लब नबी के हिले, कलाम खुदा का जारी हुआ। इसलिए कि मेरा रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। इसी को मेरे गोलड़े के बाबे ने तर्जमा किया। शहनशाह गोलड़ा इस आयत का तर्जमा यूं करते हैं, फरमाते हैं कि ओ दे रुतबे कोई ना तोले। ओ जिन्हें हज्जा नहीं सुभान अल्लाह मुंह चो नहीं कटी, जरा कसम छोड़ो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दी रीसा रब बोले, ओदी रीसा कौन करे, जे जे जेदे मुंह विचों रब बोले। मेरे मदनी आका ने अपने 11वें वफा के सामने एक अपनी पसंद का ऐलान फरमाया। फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सदा, ए मेरे सहाबा मुझे तुम्हारी इस दुनिया में से 3 चीजें पसंद आई हैं, अत्तीबो वन्निसा व खुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मुझे तुम्हारी इस दुनिया में से एक खुशबू बड़ी पसंद आई है, दूसरा नेक औरत, और तीसरा मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। मेरे नबी को अल्लाह ताला ने क्या चीज प्यारी अता फरमाई, क्या हुजूर को क्या अच्छा लगा इस धरती से, इस दुनिया से। नंबर 1 ऊंचा बोलिए, खुशबू। हुजूर को ये खुशबू पसंद आई और पसंद थी, और अल्लाह तो इल्म अज़ली रखने वाला था ना कि मेरे नबी को खुशबू पसंद आएगी। अल्लाह ताला ने गोया वो चाहते रसूल को पहले से इतना कबूल फरमाया कि मेरे नबी को गोया मेरे अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जा मेरे महबूब मैं तुझे सरापा खुशबू बनाकर भेजता हूँ। इसलिए मेरे रसूलुल्लाह का पसीना भी खुशबू वाला, मेरे नबी का बाल भी खुशबू वाला, मेरे नबी का नाखून भी खुशबू वाला, मेरे नबी का हाथ भी खुशबू वाला, हत्ता कि मेरे नबी की सांसें भी खुशबू वाली। मेरे रसूल को अल्लाह ने सरापा खुशबू बनाकर भेजा। गोया मेरा रब बता रहा हो, मेरा यार चाह रहा था खुशबू अच्छी लगे, मैंने इसको सर से लेके पांव तक खुशबू वाला बना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, मेरे नबी की प्यारी अम्मी, मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा तय्यबा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा, नबी की प्यारी माँ हजरत आमिना। और कौन आमिना? शायर ने एक बड़ा प्यारा जुमला का वो कहता है, तवज्जो से वो कहता है
कि जिते सोने ने तलियां लाया ने उस थां वर्गी कोई थां नहीं है। ओ जेड़ी चुमदी सी माथा मेरे आका दा उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। मेरे नबी की प्यारी अम्मी फरमाती हैं, लोगों सुन लो, और जब मेरे प्यारे मोहम्मद ने दुनिया में कदम रखा, मेरे प्यारे आका की वालिदा आप फरमाती हैं कि लम्मा वलदतुहु, जब सोने मोहम्मद की विलादत हुई, फरायतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुत्तारन कान साजिदा। यार ये मेरे बहुत पुराने जुमले मीलाद के, मैंने जब से मीलाद पढ़ना शुरू किए ये मैं उस वक्त से ये मोहब्बत की बातें, ये मोहब्बत के सबक सुनाता हूँ। तो ये सिर्फ अपने उन्वान को आगे ले जाने के लिए ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ। जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह की सलाह। मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं, जब मैंने प्यारे मोहम्मद को जन्म दिया तो मैंने उन्हें देखा, कान मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों को तेल लगा हुआ है, मखतूनन खतना किए हुए हैं, मगसूलन गुसल दिए हुए हैं, मसरूरन नाफ कटे हुए हैं, मुअत्तरा। अरे मेरा मोहम्मद दुनिया में आया इत्र लगे हुए, खुशबू बखेरता हुआ आया, कान साजिदा, आते ही अपना सर सजदे में रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे नबी की प्यारी रिज़ाई अम्मी हज़रत सैयदा हलीमा सादिया आप फरमाती हैं कि जब मैं सोने मोहम्मद अरबी को लेके अपने कबीले में पहुंची, मैं अपने कबीले में पहुंची, बड़े तवज्जो से सुन लें। इमाम जुर्कानी ने जुर्कानी में से रिवायत फरमाया है, सरकार की प्यारी रिज़ाई अम्मी फरमाती हैं, ओए लम्मा क़दतुहु, जब मैं उन्हें लेकर अपने कबीले में आई, तुम्हारे पूरे कबीले के हर घर से कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई। कबीले के हर घर से खुशबू महकने लग गई। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये खुशबू कैसे महक रही है। मेरे नबी की रिज़ाई अपनी हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि सारी रात खुशबू महकती रही। अगला दिन आया, इलाके की औरतें आपस में गोइयां कर रही थी, अरे ओए ये खुशबू कहाँ से आई है। चुनाचे कहने लगी, चलो हलीमा के घर चलती हैं। हलीमा तैयबा के घर में पहुंची, वहां से अभी भी खुशबू महक रही थी। जाके उन्हें पूछा, उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, अरे ओ बहनों, ये जो खुशबू तुम्हें महसूस हुई है, इसका मंबा मेरा सोना मोहम्मद है। मेरे नबी की सारी जात मेरे रब ने खुशबू से महकाई थी। इसलिए बुखारी की रिवायत है, हजरत अनस फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मर्रा रसूलुल्लाह फी तरीक़िन मिन तुरुक़िल मदीना, जब अल्लाह का नबी मदीने के रास्तों में से गुजरा करते थे, फवजदू राइहत अत्तीब, सहाबा को कस्तूरी की खुशबू महकती महसूस होती। फक़ालू मर्रा रसूलुल्लाह मिन हाज़ा तरीक़, जब सबने खुशबू सूंघी, जिस जिस को खुशबू महकती मिलती वो ये कह उठता,
अरे ये कस्तूरी की खुशबू इसलिए महक रही है कि इन रस्तों से अभी अभी अल्लाह का रसूल गुजर के गए हैं। शायर की रूह तड़पी, वो क्या तड़प के बोला, वो कहता है न बुए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत। अरे जिसको मिला है, जिसने मला है, जिसको मिला है, जिसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन, प्यार से आवाज है, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, वल्ला ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मेरे मदीने के सुल्तान नबियों के इमाम को रब ने सरापा खुशबू बनाकर भेजो। गिरामी मर्तबत हाजिरीन, मैं और आप इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जन्नती का पसीना खुशबू वाला होगा, ये ज़हन में रखना है। जन्नत में जन्नती का पसीना, वहां पर जो मर्जी खाओ पियोगे वो हजम, और वहां कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही पसीना बनेगा और उसकी कस्तूरी की खुशबू जन्नत में महकने लग जाएगी। मुझे और तुझे, हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाके कमाल मिलेगा। दुनिया में वाहिद मदीने वाला नबी ऐसा है जिन्हें जन्नत में जो मिलेगा वो तो हमारी सोचों में नहीं है, दुनिया में उन्हें वो शानें अता कर दी गई है। तवज्जो है ना सब? हुजूर की जात, और मैं एक और जुमला कहूंगा, हद हो जाएगी और उसी पे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक नबी के प्यारे साहबी थे, और साहबे किराम को जब कभी कोई जरूरत पड़ती, परेशानी होती, ये जो आजकल हमें तौहीद का सबक कंपनी सिखा रही है ना, हमें किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, हमें तो झगड़ा उन बातों से जो बातें मानने के काबिल नहीं है। अब एक बंदा आपको ये कहने लगे जी कि ये कोटली जनाब यूरोप का एक जिला है, तुम मानते, तुसी मनसो भाई, ऊंचा बोलो, मानोगे तुम लोग? कभी नहीं मानोगे। तुसी आखोगे यार जे ते असीं होंदे ना अनपढ़ झल्ले लवंडे फिर ते मनदे। ओ भाई असीं जम्मे थे, पल्ले थे, कश्मीर दा जिला है, ए यूरोप दा जिला नहीं है। ईमान से बताओ, अगर कोई बंदा ये कहे कि जी ये यूरोप का जिला है, आप उसके साथ इख्तलाफ करोगे या नहीं करोगे? ऊंचा बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? तो जे तुहाडे जिले नूं कोई इथों तो उत्थे करे ते तुसीं ओ मनण ते तैयार नहीं हो, तो जेड़ा मेरे मदीने वाले दी शाना इथों तो उत्थे करे, सुन्नी के में मनने वास्ते तैयार हो सकता है। इसलिए याद रखिए, हमारा जाती तौर पे किसी से कोई झगड़ा नहीं होता। हुजूर की जात एक ऐसी जात है कि सारी मोहब्बतों के रिश्ते हुजूर की वजह से, और सहाबा किराम की मोहब्बतों और नफरतों को मयार जाते रसूल थी। जो हुजूर का प्यारा होता है उसको अपने सर पे बिठाते, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन होता है, चाहे सगा बाप ही क्यों ना होता, उसको जूते की नोक पे रखते। यार बैठ जा भाई, ये लो, मना किया ना एक दफा भाई, यार इतनी भी प्यास नहीं लगी, बैठ जाओ, बैठ जाए यार, मना कर दिया एक दफा, फिर वो चीज मतलब जरूरी तकरीर में करवानी है, इशारे से एक दफा मना कर दिया, डिस्टर्बेंस तकरीर में आधा घंटा पौना जो भी है वो इंशाल्लाह उसके अंदर खत्म हो जाएगी। ध्यान जरा इधर रखना मेरी तरफ। क्या जुमला दुरुस्ती पढ़ लीजिए। मेरे नबी के सहाबा, और तो छोड़, अशरा मुबश्शरा में से मेरे नबी के एक लाडला सहाबी,
और सुन्नी वो होते हैं जो नबी की आल कभी नो करे, जो नबी के सहाबा कभी नो करे। और नबी की आल और सहाबा तो दूर की बात, खुदा की कसम जिस जमीन से कभी मेरा नबी गुजरा, हम उसके जर्रों को अपनी आंख का सुरमा बनाने को अपनी सादत समझते हैं। इसलिए याद रखिए, हम हर मामले में, हमारे वैसे भी मशहूर है ये सुन्नी बड़े सादे से, बड़े नरम तबीयत हैं, बिल्कुल हम नरम हैं, पर रसूलुल्लाह के मामले में हम बड़े गर्म हैं। और ये राज बता दिया है रसूलुल्लाह के दीवानों ने। अगर शक हो तो मुमताज कादरी की इश्क की अदा को देखो। याद रखिए, ये मत कोई समझे कि ओ जी ये नए आए, इन्होंने बड़ा लोगों को भड़का दिया। हमने नहीं भड़काया, हमारे कलमे ने भड़काया है, हमारे कुरान ने भड़काया है, हमारे नबी की हदीस ने भड़काया है। और याद रखो, हुजूर के सहाबा ने हमारे लिए जिंदगी जीने का रास्ता में सिखाया। मेरे नबी के सहाबी अशर मुबशर में हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका अपना वालिद है। आज असी बरादरी पिछे आवा ना तो वोटां वेला आवा असी ना दिखते हैं जनाब वाला। साड़ी मिसाल होंदी है, जिथे पुत्र नूर जमाल उथे खोता खरका सब वाला। और क्या करिए जी, बरादरी ने मसला छीरिया, हुण वोटां तो उथे देनियां ना। तो तू वोट की बात करता है यार, रसूलुल्लाह के सहाबा से देख, उन्होंने अकीदे की कैसी पहरेदारी फरमाई है। सब सगा वालिद, वालिद अपना वालिद ने मेरे नबी की बेइज्जती की, दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया। बेटा जाकर वाले से कहते हैं, अब्बा ये तू हुजूर के मुकाबले में मत आ। बाप कहते हैं तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? वो कहते हैं बाप तू है, लेकिन सुन, मैं तुझसे प्यार भी करता हूं, तेरा ख्याल भी रखूंगा, पर मदीने वाले के बाद। हुजूर की जात से बड़ा आगे तुझे नहीं समझता। बाप ने कहा यार कबायली इलाका था, कबायली सिस्टम था, एक खानदान क्या एक इलाके के लिए लोग लड़ने मरने मारने पे तैयार हो जाते, जहां सगा बाप हो उसको कौन छोड़ सकता था उस माशरे में। लेकिन खुदा का करना, उसने हुजूर के खिलाफ जुबान खोली। बेटे ने अपनी तलवार निकाली और सर काट के बालों से पकड़ के हुजूर के सामने लाके फेंका। मेरे नबी ने फरमाया किसको मारा है यार? अपने बाप को। हुजूर ने फरमाया बाप कत्ल करने जो होता है, ला तकुल्लो मा उफिम वला तनहरुमा व कुल्लो मा कुलन करीमा। माँ बाप को तो उफ भी नहीं कर सकते, तो तू उसका सर काट के ले आया। अर्ज की या रसूलल्लाह आपका गुस्ताख था, आपका बेअदब दुश्मन था, इसलिए इसको मैंने यहाँ इसका सर काट के आपके कदमों में लाके फेंका है। मेरे नबी ने अपने यार का माथा चूमा। दुनिया में जन्नत की बशारत जिसे मिली जनाब अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, मेरे नबी ने फरमाया अबू उबैदा फिल जन्नह, आए अबू उबैदा जन्नती है। अगर आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, रसूल के सहाबी ने अपने बाप का सर काट के बता दिया। वैसे भाई की भी इज्जत है, रिश्तेदार की भी इज्जत है, पड़ोसी की भी इज्जत है, माँ की भी इज्जत है, बाप की भी इज्जत है। पर जब बाप मदीने वाले का बेअदब और गुस्ताख हो, उसे भी धरती पे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात की मोहब्बतों और नफरतों का मयार वही है। जो हुजूर का नौकर है वो हमारे सर का ताज, जो हुजूर का गुलाम है हम उसके पांव, हम आपने देखा नहीं, जिंदगी तो जिंदगी है, मरने के बाद हम उसकी कब्र की चादरों को भी चूमते हैं। सुभान अल्लाह यार, क्या गोलड़े के बाबे के मजार के आज जनाब जाके फूल को उठा के हम आंखों पे रखते हैं और उसको तबर्रुक लेके आते हैं? क्या उनके पास दौलत बड़ी थी इसलिए इधर से उधर जाते हैं? ना, उनका कमाल ये था वो मेरे मुस्तफा के आशिक थे, मेरे मदीने वाले के गुलाम थे। ये ज़हन में रखिए, बरादरियां, रिश्तेदारियां, भाईचारा सब कुछ है, पर मदीने वाले के बाद हुजूर की जात से आगे कोई नहीं, हुजूर से सब नीचे, हुजूर के बाद है सब। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने उनके वालिद गिरामी ने कोई बात की,
थप्पड़ मारा जोर से, बाप को बेहोश करके रख दिया। मेरे नबी को जाके बताया, हुजूर लव कानत इंदी सैफन लकतल तो वल्लाह, हुजूर अल्लाह की कसम अगर मेरे पास तलवार होती मैं इसका सर काट देता। जिसने आपके खिलाफ बात की, मेरे नबी ने फरमाया रहने दे। क्यों मारा? बाप को मार के बेहोश किया। कहा हुजूर के खिलाफ बोला था। जनाब सिद्दीक अकबर ने बता दिया, अगर सगा बाप पियो हुजूर का नहीं, उसका कोई अदब नहीं है, उसकी कोई तरफदारी नहीं, उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। यही ईमान है, यही ईकान और इस्लाम है कि सारी कायनात के अंदर इज्जतें हैं, पर मदीने वाले के, ऊंचा बोलिए, मदीने वाले के। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। प्यार से जरा आवाज आए, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है। प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे मदीने के सुल्तान, या जो थक गए मन 10 दो में मुका देना है। मेरे मदनी ताजदार सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के याराने वफा ने हुजूर का इतना अदब किया कि जितना कोई कर नहीं सकता, इतनी मोहब्बत की कि जितनी कोई किसी से कर नहीं सकता। आज जरा एक नबी के लाडले यार का अंदाज देख, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे हुजूर का एक सहाबी है, मेरे नबी की मैयत में जा रहे हैं। हुजूर को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। मेरे नबी ने इधर उधर देखा, कोई पर्दे के लिए जगह मुयस्सर ना थी। मेरे नबी ने देखा, दूर एक झाड़ी नजर आई। मेरे आका ने अपने सहाबी से फरमाया, जाओ उस दरख्त से कह तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहे हैं। सहाबी गए, जाके दरख्त को पैगाम रसूल दिया। मेरे नबी का पैगाम सुनकर उस दरख्त ने अपनी जड़ों को खींचा। जड़ों को खींचता हुआ मेरे हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने उसे हुक्म दिया, उसने शाखें झुकाकर पर्दा किया। मेरे आका हुजूर ने, मेरे आका ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। क़ज़ाए हाजत के बाद वो सहाबी रसूल आगे बढ़े। आगे जाकर देखा कि मैं देखूं जरा यहाँ मामला क्या है। फरमाते हैं, वल्लाह है मारा तो इल्ला अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे वहां पर कोई और चीज नजर नहीं आई सिवाय 3 पत्थरों के। इस्तंजा बिहिम रसूलुल्लाह है, अल्लाह के नबी ने उन पत्थरों से इस्तंजा फरमाया था। सिवाय उसके मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन अल्लाह की कसम, यफूतीबो मिनहुन्ना, वो वैसे पत्थर नहीं थे, उनसे कस्तूरी की खुशबू महक रही थी। फरमाते हैं फअखज़तुन्ना, मैंने तीनों पत्थर उठाए, मैंने तीनों पत्थर उठाए, उठा के मैंने उनको जेब में डाला।
अच्छा, जेब में डाल के घर ले आए। अब इसके बाद इन सहाबी रसूल का मामूल हो गया, जब कभी भी जुम्मे का दिन होता, तवज्जो रहे, जब कभी भी जुम्मे का दिन होता, जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते, वो तीनों पत्थर जेब में रख के मस्जिद में, फरमाते हैं कि वो जो मेरे पत्थरों की खुशबू थी ना, बाकी जो कस्तूरी की खुशबू लगा के आता, जो जैसी तगड़ी खुशबू लगा के आता, मेरे वाली खुशबू उस पे हावी आ जाती। एक दिन लोगों ने रोक के पूछा, भाई हम रोज नई से नई खुशबू लगा के आते हैं, पर तेरी खुशबू हमारी खुशबू पे हावी आ जाती है, बता कौन सी खुशबू लगा के आता है? आपने फरमाया अल्लाह की कसम है, खुशबू लगा के नहीं आता, हुजूर के स्तंजे वाले पत्थर हैं, जेब में डाल के आ जाता हूँ, सारी मस्जिद खुशबू से महक जाती है। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा। ईमान से बताओ हजरात, साबी नबी को अपने जैसा समझता था? आज मुझे और आपको किसी का थूक जर्रे आ जाए हमें नफरत होती है। इंसान के जिस्म से निकलने वाले जो मादे हैं, उनमें से जो सबसे जिससे बंदा नफरत करता है वो मादा है जो मैंने आपको बताया। उसका तस्वर भी इंसान को किसी और परेशानी में मुब्तला कर देता है। और खुदा के रसूल के सहाबी उस इस्तंजे वाले पत्थर को उठा के जेब में रखकर मस्जिद में, इसका मतलब है कि सहाबी का ये अकीदा था, नबी नबी है, बशर बशर है, लेकिन हम जैसा बशर नहीं, ये नूरी बशर है, पाक बशर है। इसके जिस्म से निकलने वाले मादे भी पाक हैं, इसका पसीना भी पाक है, इसका पेशाब भी पाक है, इसके बाद की जिस्म के अतर के एक एक जर्रे को अल्लाह ने न सिर्फ पाक किया है, बल्कि खुशबू और कस्तूरियों से ज्यादा महका दिया है। इसीलिए तो कहने वाला कहता है, जरा सुभान अल्लाह की आवाज आएगी ना, कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। जितने आखिर तक बैठे हो, बुलंद आवाज से मेरे नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करो। कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में बसी, गुल कहते हैं फूल को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मैं चाहता हूं कि एक दफा सारे जरा इसको मिलके जरा कैफियत आए, फिर मैं आगे आगे गुफ्तगू का जो सिलसिले आगे बढ़ाता हूं ना। हाँ, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी, यार ऐसे ही नहीं ना, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरा नबी सर से लेके पांव तक खुशबू वाला, कस्तूरी वाला, इत्र वाला मेरे रब ने बनाया। मेरे नबी मुकर्रम की दूसरी तमन्ना ख्वाहिश, दूसरी पसंद, मेरी आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की, यार ऐसे नहीं यार, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। दोस्तों याद रखो, नबी को पसंद किया जाए तो नबी की पसंद को भी पसंद किया जाना जरूरी है। इसलिए जो नबी का सच्चा आशिक है उसको नबी की पसंद से भी पसंदीदगी रखनी जरूरी है, नबी की पसंद से भी प्यार करना जरूरी है। इसलिए मोमिन की पहचान यह है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का नेक बंदा, बंदा मोमिन, उसके दिल का सुकून मस्जिद में होता है।
उसके दिल का चैन और सुकून। और तीसरा मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने फरमाया वन्निसा, नेक औरत मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे रसूल ने आकर औरत को क्या बोलते हैं उसको, वो नजस चीज नहीं बयान किया, बल्कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया नेक खातून मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने औरत को इज्जतों से सरफराज फरमाया। इसलिए मेरे नबी का आखिरी खुतबा था, मेरे नबी ने फरमाया था मैं तुम्हें आखिरी जो खुतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया उसमें चंद चीजें थी जिनमें था, लोगों याद रखो ये औरतों के साथ ज्यादती ना करना, ये कमजोर होती हैं, इनको ना तो बहुत ज्यादा सीधा करने की कोशिश करो कि ये टेढ़ी पसली की तरह होती हैं कि टूट जाएं, और नहीं इनको इतना आजाद छोड़ो कि जिससे मुआशरा ही बिगड़ जाए। औरत की इज्जत ये भी हमारे मुआशरे के अंदर जरूरी है। और यहां एक बात और ज़हन में रखें, हमारे देहातों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम जितना अल्लाह ताला ने औरतों को जज्बा और औरतों को जुर्रत और औरतों को हमीयत और गैरत अता फरमाई, इतना और जगह पर नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आपकी तरफ से भी इजहार होना चाहिए जो हमारे नबी की तरबियत है। मेरे नबी ने जब ये तीन चीजें बयान फरमाई, फकाम अबू बकर, हाय हाय हाय, अब आशिकों के सामने सरकार सिद्दीक़ अकबर का नाम आया तो मैं देखता हूं किस किस के चेहरे पे रौनक आई और किसके चेहरे फीका पड़ गया है। फकाम अबू बकर, मेरे नबी का यारे गार यारे मजार सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक़ अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक़ अकबर हैं। सुभान अल्लाह की सनाज़र। मेरे आका जनाबे सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, अर्ज की सदक़ता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया है। क्या अर्ज की, क्या अर्ज की? या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलिए क्या अर्ज की? सिद्दीक़ अकबर बोले या रसूल अल्लाह, ऊंचा। सिद्दीक़ अकबर बोले याद रखो लोगों, अबू जहल और अबू बकर सिद्दीक में फर्क ही ये था दोनों सोचों के अंदर कि अबू जहल जब भी नबी को बुलाता ओए मोहम्मद कह के बुलाता, और जनाबे सिद्दीक जब भी तेरे मेरे नबी को मुखातब फरमाते या रसूल अल्लाह कह के मुखातब किया करते थे। अब कयामत तक जनाबे सिद्दीक की जमात का हर बंदा जब भी पुकारेगा तो या रसूल अल्लाह ही पुकारेगा। जनाबे सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया है व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी इस दुनिया में तीन चीजें बड़ी पसंद आई है या नबी अल्लाह। पहली चीज अम नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इनफाक़ माली अला रसूलिल्लाह व अम तकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह। सिद्दीक़ की तमन्ना यह है, उसकी जो पसंद की तीन चीजें हैं, नंबर एक कि हर वक्त सिद्दीक़ आपका चेहरा तकता रहे। अबू बकर हर वक्त आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहे। अबू बकर को ये बड़ी पसंद है बात। वह इनफाक़ माली अला रसूलिल्लाह, और दूसरी चीज ये कि अबू बकर अपना माल आप पे कुर्बान करता रहे। अबू बकर का माल आपके नाम पे कुर्बान। वन तकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह, और मेरी बेटी आपके निकाह में आ जाए, मुझे ये बड़ा पसंद है। वो कौन सा चेहरा था जिस चेहरे को देखने की हर वक्त तड़प जनाबे सिद्दीक में रहती थी?
वो चेहरा कौन सा था? मेरे गोलड़े के पीर ने उस चेहरे की शान में लफ्ज लिखे। वो फरमाते हैं कि कोई सुबह दा सवेरा है। प्यार से जरा सुभान अल्लाह, और अगर हो सके तो मेरे साथ मिलके इसको दोहराइए। कोई सुबह दा सवेरा है, सारी दुनिया तो सोना सोने मदीने दा चेहरा है। कहने वाला फिर और भी आगे बढ़ के कहता है कि काबे बल मुँह माया कोया जनाब सिद्दीक जब मेरे मुस्तफा के हुस्न के जलवों में गुम होते थे तो उनके तन बदन से एक ही गोया आवाज आती थी कि काबे वल मुँह माया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना ये है कि वो हर वक्त आपके चेहरे की जियारत करता रहे। ये मेरे नबी का वो हसीन चेहरा था कि जिसकी जियारत को भी सहाबा इबादत समझते थे। बल्कि हद तो ये है कि नबी के याराने वफा नमाज पढ़ते हुए अल्लाह की इबादत करते हुए भी चोरी चोरी मेरे नबी का चेहरा तकते रहते थे। और बुखारी शरीफ की हदीस है। असल रोला तो ये कि बुखारी में सिर्फ ये वाली दो रवायतें नजर आती हैं। बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखार उनको नहीं आती है बुखारी। काश के बुखारी के अंदर ये रवायतें भी नजर आए कि रसूलुल्लाह के सहाबा फरमाते हैं कुन्ना सारे को नजर ला वजह रसूलुल्लाह। वो हम जब नमाज पढ़ रहे होते थे ना हुजूर, अच्छा एक और हदीस है, सहाबा इकराम से पूछे कि बताएं जी हुजूर जनाब जोर और असर की नमाज में किरात फरमाते थे कि नहीं? तो मैं हम पढ़ते थे। आपको कैसे पता चला? फरमाते हैं हम समझ रहे थे बेइस्तिराब लिहयती, हम हुजूर के चेहरे पे तकते थे, उनकी दाढ़ी मुबारक हिल रही होती थी, हम समझ जाते थे ये तिलावत फरमा रहे हैं। अब जरा पूछो ना रसूलुल्लाह के सहाबा से कि रसूलुल्लाह के सहाबा तुम नमाज पढ़ रहे थे, ये हुजूर का चेहरा देख रहे थे। और ये तो चलो हो गया ना जी, वैसे शायद नजर पड़ गई हो, लेकिन साहबी का अगला अमल आप फरमाते हैं कुन्ना सारे को नजर ला वजह रसूलुल्लाह। हम रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? सारे को नजर किसको कहते हैं? तवज्जो रखना। इमाम साहब आगे खड़े हो, मुक्तदी पीछे खड़े हो। रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के चेहरे को चोरी चोरी तकते थे, नमाज में चोरी चोरी तकते थे, नमाज में बैठ जाए, नमाज में हुजूर के चेहरे को चोरी चोरी तकते थे, चोरी चोरी देखते थे। अब उनसे कोई पूछे तुम नमाज पढ़ते थे कि हुजूर का चेहरा देखते थे? आज कहा जाता है नमाज के अंदर नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। समझ आइए कि नहीं आइए? हाँ, और वोटा दिया करो। हाँ शाहजी हुण नेड़े लगी हैं वोटा, तुसने घर भी अशने पे तो ख्याल करो, पीर अगे अगे गड़बड़ करन, पिछे मुरीद सारे का सिर तुहाडे भार। कई लोगों को सियासत आती है, ना दीन याद रहता है, ना ईमान याद रहता है, ना कलमा याद रहता है, ना नबी याद रहता है, ना खुदा, ना पैगंबर, ना नबी, ना आले नबी, ना साहबे नबी। ओ जी क्या करिए, सियासत मतलब सियासत में कुत्ता खाना जायज है? मैं चूंकि यहाँ मेरा मकसद नहीं है, मैं किसी को हिट करना नहीं है, मेरा अपना मिजाज है, लेकिन मैं ऐसा कंगला बंदा भी नहीं हूं कि मैं अपना अकीदा भी कुड़ूं कुड़ूं करके बयान करूं। डंके की चोट पे अपना अकीदा बयान करना मेरा हक है।
और याद रखिए, याद रखिए, कब्र में जनाब जाकर ये सवाल नहीं होगा वोटा किसी दे कहाँ हैं। कब्र में ये सवाल होगा नारे किसने मारना रहे हैं। मां कुंत तकूल फी हाज़र रजुल। कब्र में सियासती भी ये करानवा नहीं है कि कब्र में मदीने वाला आएगा। वोट का मकसद क्या है? जब आप अपने जो आईन है उसके अंदर देखें, वोट का आपको आईन हक देता है और आपसे सवाल करते हो कि बता ये जो बंदे खड़े हैं इन बंदों में से तुझे चंगा कौन लगता है? तो तू तो गुस्ताख चंगा लगे वोट आना। उसका ये मतलब नहीं मेंबर चुन। उधर जो इलेक्शन का मकसद क्या है, यानी ये 5 कैंडिडेट हैं, बता इनमें से तुझे कौन बंदा अच्छा लगता है जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, दीन के लिए, इस खित्ते के लिए बेहतर हो। तो तू वोट लगा के कहता जी मुझे ये बंदा पसंद है। तवज्जो है कि नहीं? मुझे ये बंदा पसंद है। ते मैं थे एक और गल दस जाना, तुसी ईमान से बताओ जब आप पर्ची पे वोट पे स्टैंप लगाते हो तो बंदे यहां मारने हो या उस निशान आ जी उसका निशान होवे खोता। हाँ मैं यही गल समझाने लगा जी उसका निशान होवे बिल्ला। बिल्ले 2 तरह के ने, एक घरां ते एक जंगल वाला बिल्ला समझते हो ना, वो जिस तुसा ना दुआ रखियो। तुसी पर्ची ते मोर मार के उस बिल्ले ते मारने हो ना, आखने हो बिल्ला चंगा है। और मैं इस कौम ते सदके जावां जे कैंडिडेट का निशान हो ना फुटबॉल, तो फुटबॉल चाहे जीत, साइकिल हो साइकिल तो अच्छा। बस पता चला सिर्फ इलेक्शन के लिए जिस चीज को कैंडिडेट का निशान बनाया वो तुझे इतना प्यार आ गया उसके साथ कि उसी पे मोहरें लगाता है, उसी को तू जनाब सरेआम ऐलान करता है। और बता जो एक कैंडिडेट का इलेक्शन निशान हो उससे तुझे इतना प्यार है, तो बता जो मदीने वाला अपनी सुन्नत का निशान जिसे करार दे उससे कितना प्यार होना चाहिए। ये दाढ़ी मेरे रसूल की सुन्नत है। यानी कुत्तियां नाल असीं उसे मोहरा ला के प्यार करने, फुटबॉला नाल असीं करने, लेकिन जब हुजूर की ये सुन्नत की बारी है, ओ जी ये मौलवी होने तक को ना फिर क्या बढ़ाने। मौलवी बदनाम है और उस मौलवी के पीछे पूरी दुनिया का गोरा, अंग्रेज, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, मिर्जाई सब इस मौलवी के पीछे। उसकी वजह क्या है? सबको खौफ है कि अगर कभी हक बोलने की बारी आई वहां लोगों को मौलवी कोई ना कोई बात बताएगा। ये मौलवी का कसूर है। मुमताज कादरी साहब का मामला आया, उसमें भी जनाब मौलवियों के ऊपर ही अटैक, उन्हीं की तरफ छुरियां रखी गई। ओए ये मौलवी, हाँ उसकी वजह ये कि मौलवी वो अल्लाह ताला ने उनको गैरत दी हुई है, वो मैदान में खड़े होकर हक बात को बोलते हैं। मैं किसी और मौजू की तरफ नहीं आपको ले जाना चाहता, मैं सिर्फ, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ना मेरा नाम, पार्टी शार्टी में इन चीजों का कायल नहीं हूं। मैं सिर्फ इस बात का कायल हूं कि जब तुझसे कोई वोट की पर्ची पे राय दही का हक तुझसे कोई मांगते देते हुए तुझसे दरियाफ्त करे ना, तो तू उसे किसी गुस्ताख के वोट दे के ये ना कि ये चंगा है, वहां भी किसी आशिक को वोट दे। ऊंचा बोल यार सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी जज्बा हो। और ये फलसफा तुम सबको रिजेक्ट करना होगा। जी सियासत में सब कुछ चलता है ना, सियासत में कुफर नहीं चलता, सियासत में बेदीनी नहीं चलती, सियासत में मुनाफिकत नहीं चलती। कोई चलाए तो वो मुनाफिक है, वो घर में चलाए फिर मुनाफिक, सियासत में चलाए फिर मुनाफिक। इसलिए मेरी कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं, मां ना के नण की जरूरत नहीं, क्यों जी एडे काके तुसी भी कोई नहीं। ए माशाल्लाह पंथोल तो पलंदरी तो माशाल्लाह दूर दराज दे आयो ना सरकार। ए ओहदे शरीफ पलंदरी विच ही है ना, अच्छा एक कोटली विच हो, खैर कोई मसला नहीं। मकसद ये हार जीत ना देखें, ये देखें जिसे मैं वोट दे रहा हूं ये या रसूलुल्लाह कहने वाला है या नहीं है। बस ये मेरी आपको दावत है। बाकी आपने वोट दिए तो मैं कौन सा आपका गरेबान पकड़ सकता हूँ? मैं तो आपको मैसेज दे सकता हूँ ताकि कल सुबह क़यामत हुजूर के सामने मैं शर्मिंदा न हूँ। और आपने गड़बड़ की तो वहां पर जवाब आपको देना पड़ेगा, मुझे कौन सी परेशानी है ना। तो फिर आइए मेरे दोस्तों, जनाब सिद्दीक अकबर
लगे या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना ये है, अबू बकर आपके चेहरे की जियारत करने को पसंद करता है। दूसरी पसंद ये है हुजूर मेरी बेटी आपके निकाह में जाए। तीसरी पसंद ये है वइन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, ओए अबू बकर का माल हुजूर आपके नाम पर कुर्बान हो जाए। तवज्जो है जी। अबू बकर सिद्दीक का लफ्ज बोलो ना, मैं कोई मसला दसन लगा। अबू बकर सिद्दीक का ये आज एक कंपनी आपको आकर कहती है जो बकरा गैरुल्लाह के नाम लग जाए वो शिर्क हो जाता है, जो कोई माल दौलत गैरुल्लाह के नाम लग जाए अल्लाह के सिवा किसी की नीयत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये शिर्क हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ओए तेरी ते मेरी देग ज्यादा कीमती है या जनाब सिद्दीक अकबर का माल ज्यादा कीमती है? भाई मौलवी एक देगा पीछे बड़े हुए, वो एक बकरे के चक्कर में, बकरे को गैर अल्लाह के नाम नहीं लगाना चाहिए, अल्लाह के नाम, सिर्फ अल्लाह के नाम। जनाब सिद्दीक अकबर से क्या कहेगा जो कहते हैं मेरा सारा माल रसूलुल्लाह के नाम, मेरा सारा माल हुजूर देना, वइन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह मैं पसंद करता हूं मेरा सारा नाम ਤੁਹਾਡੇ ना, मेरा सारा माल ਤੁਹਾਡੇ ना कुर्बान हो जाए। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो जी, माल से कीमती चीज क्या है? आपकी बात भी ठीक है। जान औलाद, जान सबसे ज्यादा कीमती है। हजारों लाखों दौलतें हो लेकिन जान से आगे कोई चीज नहीं है। जान सबसे ज्यादा कीमती चीज है। तवज्जो रखनी है सबने, जान सबसे ज्यादा कीमती है। जान जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन मेरे रसूल की बारगाह में आके अर्ज की, हुजूर मेरा माल आप पे कुर्बान। मेरे नबी पाक ने फिर इरशाद फरमाया, ओए लोगों सुनो, जिसने मेरे ऊपर एहसान किया मैंने बदला यहीं पे चुकाया है। सिर्फ मेरा अबू बकर ऐसा है, इसका बदला मैंने नहीं चुकाया, इसका बदला क़यामत को मेरा रब चुकाएगा। इसने जानो माल से मेरी इतनी खिदमतें की हैं, इसका बदला मैं नहीं चुका सका, अल्लाह ही इसका बदला क़यामत को चुकाएगा। कोई हम जैसा होता चौड़ा हो जाता, कहता जी अल्लाह के रसूल का मैं मोहसिन हो गया हूँ, उनका मैंने एहसान किए और उसका बदला नहीं चुका सके। आए हाय, जनाब सिद्दीक खड़े हुए, उन्होंने एक ही बात में क़यामत तक आने वाले सुन्नियों को अकीदा दे दिया। उन्होंने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह हाल अना व माली इल्ला लका, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा अपना है ही क्या, मेरी जान भी आपकी है, मेरा माल भी आपकी है। ये जान भी आपकी है, ये माल भी आपका है। ईमान से बता, आज अगर असी आखा अल्लाह नबी वारस, अल्लाह नबी मालिक और मेरी जाना था मालिक नबी, तो कई जनाब फतवे लग जाते हैं कि जी मालिक तो अल्लाह है। जनाब सिद्दीक अकबर को नहीं पता था कि अल्लाह मालिक है, वो कह रहे थे मदीने वाले आप मालिक हो। जनाब सिद्दीक को पता था वो रब मालिक हकीकी है। मोहम्मद अरबी को सारी कायनात की मिल्क उसने अता फरमाई। इसलिए जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, मेरी जान भी आपके नाम, मेरा ऊंचा 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 बोलना है, मेरी जान भी आपके नाम, मेरा माल भी। हजरत मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमह मदारिज नबुव्वा में फरमाते हैं, वो शख्स उस वक्त तक ईमान की हलावत चख ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी जान और माल का मालिक मदीने वाले को ना समझ जाए। और यहां एक बात और अपने ज़हन में आपने रखनी है, तवज्जो मेरी तरफ, एक बात और आपने अपने ज़हन में मेरी ये बात आपने बिठानी है। मुझे बताइए अशरा मुबशरा कौन कौन से साहबा हैं, बोलिए जल्दी जल्दी। जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब मौला अली, जनाब साद, जनाब सईद, जनाब अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, जनाब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मेरे नबी के ये अशरा मुबशरा साहबी। और इनमें से कई साहबा वो हैं, इनको भी मेरे नबी ने कहा कि ये जन्नती, इनसे मैंने जन्नत का सौदा किया। और बिलखुसूस जनाब हजरत उस्मान गनी ने जिस दिन मेरे रसूल की बारगाह में कुछ नजराना पेश किया, मेरे आका खुश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ उस्मान, तूने जन्नत का सौदा कर लिया।
ध्यान मेरी तरफ रहे। हुजूर बिस्मिल्लाह किथा दे वो आपे दसन दो ना मेरे ख्याल छन्नी दे ऐसा कराने पक्के ये जरा डोगा है डोगा ही आखने यार बहुत मुश्किल लफ्ज़ है शायद टंडी एक बाड़ी ये डोगा टंडी ए है जिस विच ट्रैक्टर खलका ए दा सौदा कर दियो मेरे नाल क्यों क्यों दैट्स पॉइंट। कुरैशी साहब आपका बड़ा अदब करते हैं, सारी बात है, पर ये डोगा ये टंडी किसी की है, मैं इसका सौदा कब कर सकता हूँ? मैं मालिक ही नहीं हूँ, मालिक हूं तो फिर सौदा करूं। मैं सदके जावा जना लोगो उस्मान बड़ा तगड़ा जनती है, उस्मान के साथ मदीने वाले ने जन्नत का सौदा किया है। ओ मैं सदके में कुर्बान जावा, असी नहीं सी तो खुश होने आ, पर हम ये कहते हैं कि जरा मुझे बात तो बता, उस्मान के साथ मदीने वाले ने जन्नत का सौदा किया। सौदा तो वो करता है जो किसी चीज का मालिक हो। ये जब कह रहे हो कि सहाबा से मदीने वाले ने जन्नत का सौदा किया, तो जब मानता है कि सौदा किया, तो मेरा सवाल ये कि ओरिजिनल सौदा हुआ कि 2 नंबर सौदा हुआ? ऊंचा बोल, 1 नंबर ओरिजिनल सौदा हुआ। तो बता, मदीने वाला अगर जन्नत का मालिक है ही नहीं, तो बता फिर सौदा किस हैसियत से किया? मानना पड़ेगा जन्नत का सौदा इस हैसियत से किया कि रब ने मदीने वाले को मालिक को मुख्तार बनाया हुआ।